उसी दौरान लाखों लोगों की हजारों भारी भरकम भीड़ में तकरीबन सब सड़कें बंद हो जाते हैं। रेगिस्तान के बिल्कुल सूखे हुए बेजान बंजर सरजमीन शहर मक्का में हरियाली से भरा हुआ ये कुशादा मैदान और इतनी खूबसूरत दरख्त, असल में उसके पीछे की रहस्य ये है। ये पहाड़ के पीछे से ही शुरू होता है वादी मीना, यानी आप लोगों के मीना टेन कैंपस। इस पहाड़ के ऊपर जो इमारतें आप देख रहे हैं वो है सऊदी बादशाहों का शाही राज भवन। ये नया है और उस पहाड़ के ऊपर जो देख रहे हैं वो पुराना है। और इधर तो है आपकी अजीजिया। मेरे प्यारे अजीजों, मैं आशिकुर अजीज आज आपके पास लेकर आया हूँ हज और उम्र कैसे अदा करें पार्ट 5 को। उससे पहले की वीडियो यानी पार्ट 4 में हम नफिल उम्र को कैसे अदा करते हैं उसको ही दिखाया था। अगर आप हमारी पहली वीडियो को नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से एक मरतबा जरूर देख लीजिएगा। तो मेरे अजीजों, हज शुरू होने से पहले चूंकि आपको मक्के होटल में तकरीबन 1 महीना तक ठहरना है, इसलिए आप 20-20 में इस तरह का नफिल उम्रा जरूर अदा करते रहिए। शुरू में तो लोग 2-3 उम्राएं लगातार पूरे जज्बात के साथ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल डाउन हो जाते हैं और बैठ जाते हैं अपने होटल में। इसीलिए जिस रोज आप नफिल उम्रा को नहीं अदा करेंगे तो कम से कम थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए सुबह सुबह पार्कों की तरफ जरूर चले जाइएगा। और कभी कभार मौके में जहाँ हिस्टोरिकल साइट से उन्हें विजिटिंग के तौर पर जाने के लिए कोशिश कीजिएगा। कुछ प्राइवेट एजेंसीज और कुछ मुल्कों ने तो इन जगहों की जियारत अपनी जिम्मेदारी से हर एक लोगों को करवाते हैं, लेकिन आपको खुद अपनी तरफ से जाना पड़ेगा या तो अपने साथी भाई से मिलकर आपको बंदोबस्त करना है। और एक जो बहुत ही जरूरी काम आपको करना है वो है कि आपके आजीजी के होटल से या तो आपका होटल जहाँ कहीं भी हो वहां से मीना टेन कैंपस की तरफ पैदल चलने के लिए शॉर्टकट रास्ता किधर है उसको आप अच्छी तरह मालूम करके रखना है। अपने होटल से कभी कभार सुबह सुबह मीना या तो जहाँ शैतान को कंकर मारा जाता है इन जगहों को खुद पैदल चल के देख के आना है और हर एक रास्ता को अच्छी तरह जहन नशी करके रखना है। तो ये काम आपको जरूर करना है, वरना जब हज का काम शुरू हो जाएंगे यानी आप जब मीना टेन कैंपस में रहने लगेंगे, उसी दौरान लाखों लोगों की हजारों भारी भरकम भीड़ में तकरीबन सब सड़कें बंद हो जाते हैं। आपको कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी। अगर कोई गाड़ी आपको मिल भी जाए फिर भी गाड़ी के अंदर बैठते बैठते आपकी हालत खराब हो जाएगी। और अगर आपके साथ रहने वाले कोई साथी भी होंगे तो वो भी अपने हालत को लेकर मुनामिक रहेंगे, तो हो सकता है कि वो भी आपको मदद करने में माजूर रहे। हमारे टेंट के बहुत सारे लोग मुजदलिफा से वापसी के वक्त शैतान को कंकड़ मारने जाकर सामान वामान सब खोकर जैसे तैसे अपनी जान को लेकर टेंट के अंदर आकर पड़े हुए हैं और कोई तो टेंट के बाहर बिल्कुल लापता। ना टेंट का रास्ता मालूम और ना अजीजिया के अपने होटल का रास्ता भी। मैं खुद बहुत सारे लोगों को होटल तक छोड़ के फिर वहां से पैदल चल के टेंट की तरफ आया, इसीलिए ये रास्ता आप पैदल चल के अच्छी तरह मालूम करके रखिएगा। चलिए अब आपको एक एक करके दिखाते हैं। पहले आपको अगर सुबह सुबह पार्कों की तरफ एक्सरसाइज के लिए जाना है तो उसके लिए आपको शहर मक्का में अजीजिया में ही सबसे बड़ा पार्क मिल जाएंगे। यही है अजीजिया की वो पार्क। तो ये पार्क इधर है, चलिए आपको एक मतलब अच्छी तरह दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए इस रास्ते के आगे की तरफ जो बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हैं इन एरिया को ही अजीजिया कहते हैं। और ये जो 3-4 बड़े बड़े टावर्स आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं अल हिदाया टावर्स। इन अल हिदाया टावर्स को छोड़कर ये आगे अक्सर बिल्डिंगों को हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले हाजी साहब के लिए बुक करके रखा है। तो ये अल हिदाया टावर्स के बिल्कुल पीछे की तरफ है ये पार्क। ये जो मेन रोड है आगे जाकर थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टर्निंग लेकर एक रास्ता तो बिल्कुल सीधा चले गए और एक रास्ता राइट साइड की तरफ टर्निंग लेकर यही अल हिदाया टावर के पीछे से गुजरते हुए इन पहाड़ी एरिया के नीचे के रोड पे जाके मिला। तो इन अल हिदाया टावर के पीछे की तरफ मेन रोड के ऑपोजिट साइड में इन पहाड़ों के नीचे रोड के साथ मुत्तसिल ये एक बड़ा ग्रीनी पार्क जो शहर मक्के में सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। तो यह अजीजिया में आपका होटल जहाँ कहीं भी हो ये पार्क आपके पास ही होंगे। आप जिस दिन नफिल उम्रा ना करें उसी रोज सुबह सुबह वहाँ थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए जरूर चले जाइएगा। हज का काम शुरू यानी मीना अराफात की तरफ चलने तक आप अपने शरीर को हमेशा फिट और वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ हमेशा मैच करवा के रखने के लिए जरूर कोशिश कीजिएगा। रेगिस्तान के बिल्कुल सूखे हुए रेतीली बंजर जमीन पर इतनी खूबसूरत एक ग्रीनी पार्क कैसे वो हो सकता है? असल में उसके पीछे के रहस्य ये है। दो एक खजूर जैसे दरख्त के अलावा यहाँ के हर एक दरख्त या तो घास के पीछे पानी का इंतजाम 24 घंटा लगा हुआ रहता है। अगर इस तरह पानी ना दिया जाए तो ये दरख्त कुछ ही घंटों के अंदर तेज धूप में मुरझा जाएंगे। और असल में ये पानी समंदर से हाई फाई फिल्टरिंग के बाद जद्दा से यहाँ पे लाया जाता है। मुंह में थोड़ा सा पानी लेकर टेस्ट करके देखा, थोड़ा सा सल्टी यानी नमकीना है। और इसे में आप हज पे आने से पहले एक्सरसाइज का खूब एहतमाम कीजिएगा। मैं तो इसे रोज सुबह सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करता हूँ और हज पे आने से पहले उसकी टाइमिंग्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया था। फिर भी जब मक्के में आया था तब लगातार 2-3 दिन उम्रा को एक साथ अदा करने के बाद चौथे दिन सही करते वक्त पैर के टखनों में थोड़ा सा चोट लग गया था। 2-3 दिन तक पैर को हिला नहीं पा रहा था। मैं कभी भी सोचा नहीं था कि इस तरह की चोट मुझे लग जाएगी, क्योंकि इस तरह के साया और चक्कर तो मेरे लिए कुछ नहीं था। इसलिए आप हज पे आने से पहले सुबह सुबह खूब पैदल चलने के लिए कोशिश कीजिएगा।
तो चलिए अभी मीना टेन कैंपस की तरफ। ये जो रोड है इधर ही अजीजिया से मीना की तरफ जाने के लिए सबसे आसान और शॉर्टकट रास्ता है। आप अजीजिया के होटलों से नॉर्थ साइड की तरफ पहले इस रास्ते की तरफ निकल आए। आपको जिधर से ही सहूलत हो निकल आए। मैं अभी ओवरब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, नीचे से भी दीगर रास्ते आप देख रहे हैं। और मेरे पीछे की तरफ है पहाड़ के ऊपर शहर मक्का में सऊदी बादशाहों का राज भवन। और उस पहाड़ के अपोजिट साइड से ही शुरू होता है वादी मीना, यानी आप लोगों के मीना टेन कैंपस। इस पहाड़ के ऊपर जो शाही भवन आप देख रहे हैं वो नया है, और उस पहाड़ के ऊपर जो देख रहे हैं वो पुराना है। और इधर तो है आपके अजीजिया। तो जब आप अजीजिया से इस रोड टर्निंग की तरफ निकल आएंगे तो इस टर्निंग के थोड़ा सा आगे की तरफ आपको रोड के ऊपर रास्ता क्रॉस करने के लिए एक छोटा सा ओवरब्रिज देखने को मिलेंगे। मैं अभी बिल्कुल ओवरब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, और आप सीधा आगे की तरफ पहाड़ के ऊपर वही शाही भवन को ये देख रहे हैं। और इधर लेफ्ट साइड की तरफ जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सब के सब आपके अजीजिया की बिल्डिंग है। और इस कर्नार ओवरब्रिज के नीचे ही एक मस्जिद, और इधर राइट साइड की तरफ है एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल। उसके अंदर सब्जी से लेकर हर तरह के सामान आपको मिल जाएंगे। हम जब इस साल हज पे थे, अजीजिया की बिल्डिंग की तमाम दुकानों को किसी एक प्रॉब्लम की वजह से सरकार की तरफ से बिल्कुल बंद कर दिए थे। तो हम यह ओवरब्रिज से रोड क्रॉस करते हुए इस शॉपिंग मॉल में आके पहुंचे। ये जो पार्क में आप गाड़ियां देख रहे हैं ये लोग सब के सब इस शॉपिंग मॉल के लिए ही आए हुए हैं। आपको भी अगर इस मॉल में आने की जरूरत पड़ जाए तो अच्छी तरह जहन पे रख लीजिएगा। तो ये रोड इस तरह पहाड़ के ऊपर से होते हुए वादी मीना के बिल्कुल ऊपर से ओवरब्रिज की शक्ल में गुजरे। बस आप इधर सीधा जाकर मीना के टेंट और रास्ते को अच्छी तरह मालूम करके आ जाए। तो चलिए आगे की तरफ। यही है मीना के टेंट कैंपस। ये सब टेंटों में आज के अय्याम में हाजी साहब रहते हैं। इधर आप आगे की तरफ देख रहे हैं वही पहाड़ के ऊपर बादशाहों के शाही भवन। अगर आप ओवरब्रिज वाले मेन रोड से सीधा आते रहेंगे तो आपके लेफ्ट साइड की तरफ देखने को मिलेंगे जमारात, यानी आज के अय्याम में शैतान को जहाँ कंकर मारा जाता है। हम बाद में हमारे आने वाले एपिसोड में आज के बयान में इन जगहों के काम और किरदार को तफसील के साथ बयान करेंगे इंशाल्लाह। अभी आप आपकी तबीयत के हिसाब से जितना हो सके इन जगहों को पैदल चल के अच्छी तरह मालूम करके रखिएगा। अभी आइए थोड़ी सी डिस्कशन मार्केटिंग, फूडिंग और ट्रीटमेंट यानी इलाज के ऊपर करते हैं। तो इंडियन हज कमेटी वाले आपको खाना नहीं देंगे, लेकिन मक्के में अजीजिया के होटल में एक किचन रूम 24 आवर्स गैस सिलेंडर के साथ आपको मिल जाएंगे। बर्तन वगैरह वो लोग नहीं देंगे। आप अभी खाना कैसे क्या खाए ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग जाते वक्त घर से ही 2-1 बर्तन चावल सब्जी वगैरह कुछ लेके जाते हैं। आप अगर ये सब कुछ ला भी ना पाए फिर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अजीजिया की इन बिल्डिंग के नीचे ही सब्जी वगैरह से शुरू करके हर तरह की दुकानें लगी हुई है। सब्जी व सामान वगैरह का रेट इंडिया पाकिस्तान की तुलना में इतना ज्यादा कुछ नहीं है। और आपको नहाना स्टैंड वगैरह के लिए आपके कमरे के सामने होंगे वॉशरूम। एक बात अच्छी तरह ध्यान पे रखिएगा कि अजीजिया में बाथरूम पे नहाने के बाद भीगे हुए कपड़े को आप अपने बेडरूम के अंदर ना डालें, उससे दूसरे साथियों को बहुत तकलीफ होती है। यही परेशानी मुझे तकरीबन हर एक कमरे में देखने को मिली। आप भीगे हुए कपड़े को एक बाल्टी पे लेकर लिफ्ट से डायरेक्टली बिल्डिंग के छत के ऊपर चले जाए, बस 10 मिनट के अंदर ही आपका कपड़ा सुखाकर ठनठना हो जाएगा। ये सहूलत अजीजिया की हर एक बिल्डिंग के ऊपर है, लेकिन ये सहूलत आपको मदीना में किसी एक होटल में भी नहीं मिलेगी। और न मदीना में खाना पकाने के लिए कोई किचन रूम भी है। मदीने में वहाँ तो आम वगैरह के लिए इंडियन, पाकिस्तानी या तो बांग्लादेशी हर एक होटल मौजूद है। अब रही बात ट्रीटमेंट के ऊपर, अगर आपको कोई खास बीमारी है तो उसका मेडिसिन आप आपके साथ जरूर लेके जाइए। हाजी साहब के लिए वहाँ जो फ्री ट्रीटमेंट की बात करते हैं वो असल में जहाँ तक मैंने देखा वो इंडियन सरकारी अस्पताल की तरफ बेसिक ट्रीटमेंट ही मुहैया करते हैं। इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इंडियन हज कमेटी की तरफ से जहाँ जहाँ आपके लिए ट्रीटमेंट का इंतजाम किया हुआ है वहाँ इस तरह डिस्पेंसरी बोल के लिखा हुआ है। ये डिस्पेंसरी आपके बिल्डिंग के अंदर ही या तो आपके आसपास ही कहीं होंगे, बाद में आप देख लीजिएगा। और एक ज़रूरी बात जो मैंने आप लोगों को बोलने के लिए भूल ही गया था वो ये है कि आप वहाँ के एक सिम कार्ड और रिसर्च करवाने के लिए आप कभी भी कंजूसी ना करें। मैं अक्सर लोगों को ये कंजूसी करते हुए देखा। आपको एक सिम कार्ड समेत 1.5-2 महीना के रिसर्च के साथ आपको तकरीबन 200 रियाल लग जाएंगे। ये रिसर्च आप जरूर करके रखिएगा। आप जब बाहर की तरफ जाएंगे, खास करके आज के अय्याम में मीना अरफात की तरफ, तो ये मोबाइल फ़ोन आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में तो आपको हर होटल के अंदर आपके कमरे के सामने ही फ्री वाईफाई का इंतज़ाम किया हुआ है। फिर भी ये रिसर्च आप करवाने के लिए कभी ना भूले। बाहर की तरफ निकलते ही आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे अजीज़ों, आज के लिए पार्ट 5 को यहीं पे ख़त्म करता हो। अगर आपको कोई दरियाफ्त करना है तो नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बता सकते हैं। और आने वाले पार्ट 6 में हमारा जो असल टारगेट है यानी आज के लिए मीना की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। तो आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।